सभ्य आत्मबंधुत्वने राम राम न सत्य ध्यान ने आनापाना सत्य ध्यान ने सभ्यों स्वागत मंडल ध्यान ने सभ्यों स्वागत ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने हमें सप्तकोटि नमन बोलता प्रकृति माता न सांबल मास्टर सप्त ऋषिंतने हमें सभ्यों भी नमन बोलता कृतज्ञता भावती हमें नमन बोलता। आज हमें एक तास ध्यान कराओ ध्यान करान विधान दोन्ही हातों बोटगा नानी मिळावं आरामती खाली बैठे की तरह चकमुकी घाली बैठे जी पोगो भी लंबा कर लेकर बैठे जी वो एक ऊपर एक क्रॉस राखी लेकिन खुर्चीवर सोफार बैठे जी हळकुती डोळा झापिकन सहज सरळ उसराट न जतने हमें असा आना पाना सती ध्यान आना केत्र हमें मद में लेवानु सुर अपाना केत्र हमें भार छोड़ानु सुर सती केत्र उसराट न जतने एक ही कनसाना उसरा सामने गुरु के बोला से गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्री चिंतित ते कवाम भी हाउस तुमने गुरु हाउ तुम्हारो कष्ट परिहार करू सर तुम्हारो समस्या परिहार करू सर तुमने कायले ती ते हीलिंग करू सर कायले जवाडू सके तो कवाम भी बोले आने सुधी तुम्हारो उद्धार तुम्हें कर लेनो ये भगवत गीता मध्ये विषय वो उद्धरे दात्मनात्मा नाम कहकर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते हमारो उद्धार हमें कर लेनो अपो दीपो भवा पिकम बोली कर भगवान बुद्ध भी बोले असत हमारू आत्मा ज्योति हमेशा बेळगिस लेनो हमारो आत्मा ज्योति ते हमेशा लगड़नो आणि हमारो उद्धार हमारा तिसवस हमने कौन भी जरा पुर्तु प्रापंचिक कातर जरा सहाय करस तवडूस शाश्वत परिहार कोण भी देता नाही आता यही क्षण मध्ये हमार मध में का चलतू कैकन कोने भी बत नाही असतो ते कोने कळस का चलतू स कैकन हमने से ते ऑब्जर्व करे के तरह हमने कळस हमें कौन तो भी ऑब्जर्व करता नहीं सा हमार मध में का चलतू सके उसराट न जतने से मत हमार मध में का चलतू स हमारो गुण होंदे हमारो स्वभाव हमारो योजना हमारो एक भावना ये सब भी कहूँ हमारे मद में ना कौन तू रीति चलतू उसके ना हमने हमें ऑब्जर्व करे मत हमने कळसो हमारे मद में ना हमें प्रयाण करे मत हमें कौन तो एक गुण वाला से ते गुण हमें बदलावने कर लेने एक गादे से वो कन्नडा मध्ये उट्ट गुण सुट्टरनु होगल्ला कितन उट्ट पैदा ये गुण ते जाळे तर भी ये शरीर जाळे तर भी नहीं जातू कितन से ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಬೇಕನ बोलस महात्मंते केत्र उट्टु गुण कवानु थाईसु आता हमारो गुण ते ये शरीर जळे तर भी हमारो गुण बदलावणे होतू नाही त्याने नेक्स्ट आणि एक नऊ शरीर आणि आम्ही पैदा हे म्हणते नऊ शरीर न देत नाही आणि ते गुण आणि तो ते शरीर मध्ये तोच कंटिन्यू होतो असं एक गुण कवानु बदलावणे होणू केत्र कौडा की जन्म हर एक जन्म दे भी जर जरा बदलावणे होस प्रत्येक जन्म मध्ये भी ते गुण कवानु जरा बदलावणे होस का केत्र हमें कौन तुम्हें ऑब्जर्व करता असताना कवा हमें आनापाना सती ध्यान करास हमार मद में गुण कौशे ए शरीर मध्ये अशी कनस हमें था अरिवती हमारो गुण एक स्वभाव हमारो एक भावना हमारो एक योचने का चलतू सके हमें
उसराटने कहू अब्जर करास हमार मधमेन सब्बी भी अब्जर करा तिने उसराटन जतने अशी अशी कन मनस शून्य करली कन ब्रह्मांड नु शक्ति में कवा निवास ते गुण कवानु यही शरीर मध्ये हमें मट्ट प्रमाण ते बदलावणे करल्यान साध्यशील हमारो भावने हमारा योचने तिनातीस हमारो जीवन चलतो कवानु हमने सासवे काल तोड़ भी हमने कळतू नहीं सु हमारो गुण थी हमारो स्वभाव थी हमारो योचने थी हमारो भावना थी हमारो जीवन सृष्टि हो तो सके ना हमने एक क्षण भी कळतू नहीं हमने वालावने हम वाला जना कौत रसंदे हमें छोटा सुनो हमें कहा करी कंत्र भी हमें छोटा पैको कमाऊनु कितना दूसरा ने नुकसान कर लेता हमें हमारू तैश योचने ससु दूसरा ने नुकसान करानु दूसरा ने मोस करानु ध्यान थी पहले ते हमने कळतू भी नहीं कळीकन कोंत्र करको ते करेनु आणि वापस हमने सवस कईकन कळीकन कोंत्र करता ते कळतून नाही हमने तो ना करून पिकन हमने कळतून नाही कवा कळ सके तर हमें उसराट न जतण्याशी म्हणते ते गुण बदलावणे हे म्हणते हमने कळसू आता एक डब्बो असं मध्ये एक कर्पूर राख्या असं ते डब्बो उघडे की कर्पूर नु वास असो एक ऊद राख्या असं ते ऊद नु वास असो डब्बो उघडे किस आता हमार मधमेन नु कौन तू गुण से हमारू जीवन सहजती हमें तो जीवस्ता असो हमारो गुण चगोट खराब गुण से केत्र ते ऑटोमेटिक ते हमने तो कराड़ी छोड़ सुते गुण अमर मध्य में ना चगोट गुण से केत्र हमने गतनेत्र समय चगोट करता असस ध्यान ने बटे मुक्ति हमने कळस आम्ही कोण गुण त्यासनु केतन ते बदलावणे करले जेवो ध्यान शक्ती ती ध्यान शक्ती ती एकच साध्य से अमर गुण बदलावणे करा तो सुशक्ति ध्यान ने मात्र से तिनाटी हमारो उद्धार हमारा तिसोस कहते गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्र जी ते बोले कोण तो भगवान भी हमारो गुण बदलावणे कर तूने मार्ग देखाडस कोण तो गुरु भी हमारो गुण बदलावणे कर तूने मार्ग देखाडस गुरु इंदाने करे केत्र तार गुणामध्ये बदलावणे होस ते मार्ग मध्ये हमें घेत्र हमारो गुण बदलावणे करण्यात साध्यशील गुरुजी ब्रह्म श्री पिता महापत्री जिनते अपो दीपो भवो तुम्हारो ज्योति तुम्हें से लगड़नु तुम्हारो उद्धार तुम्हारा ती सोनु कहना कड़ा खंडित थी बोली छुड़ियासु यही सत्य वो यही बात सत्य हमें साधना करे म्हणते सामने कळस आता मधुर संगीत ऐकले तर हमें ध्यान करावं सभी आत्मबद्ध को मेरा आत्मा प्रणाम आनापानसति ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत है गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी को नमन बोलते हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना मास्टर्स श्वास के साथ बैठने से हम अंतर्मुखी होने से हमको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं हमारा अंदर क्या चल रहा है कि हमारा गुण स्वभाव हमारा सोच विचार हमारा भावना क्या कैसे चल रहा है कि क्या हमको पता चलता है तो गुण हमारा गुण अंदर जो गुण है हम तो वही तो कर्म करते हैं तो गुण ये तो बहुत जन्मों में तो एक एक जन्म में भी थोड़ा 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 हम तो बदलाव आते हैं वो गुण ध्यान के द्वारा हमारा गुण तो ये किस शरीर में हम तो बहुत बदलाव ला सकते हैं मास्टर्स हमको गुण तो बदलाव आने के लिए हमको श्वास को
देखते रहना है, मन को शून्य पाना है, ब्रह्मांड का ऊर्जा लेना। तब हम एक ही शरीर में तो बहुत अच्छा, तो अंदर तो गुण रहता है, तब हम तो अच्छे अच्छे काम करते हैं मास्टर। तो बुरा गुण वाले रहे तो वो ऑटोमेटिकली तो बुरा काम करते रहते हैं, तो अच्छे गुण वाला रहे तो ऑटोमेटिक से वो अच्छे काम करते रहते हैं। तो ध्यान से पहले हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते, ध्यान में हम तो सब कुछ ऑब्जर्व करके हम तो हमारा गुण तो बदल सकते हैं ध्यान के द्वारा। अभी हम मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर।
आदरणीय कसली मिशन हमें ध्यान की सहज स्थिति नवा
ध्यान ते आम्ही निदान ती सहज स्थितीत व्हावं. 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों डोला पर रखो 5 सेकंड लो. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हें निधान थी आसन की थी डोला अपना मास्टर्स. अभी आपका हाथ दोनों हाथों आंखों पे ऊपर रखना. धीरे धीरे मधुर मुस्कान से आंखें खोलना मास्टर्स. एवढा वेळ एक अद्भुत ध्यान आणले असो, ध्यान शक्ती आम्ही लिही असो, त्या अद्भुत ध्यान शक्ती निष्ठी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. सप्त ऋषींतने सांबन मास्टर संतने प्रकृती माता हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद. जूम मध्ये अटेंड येणार आम्ही सगळ्यांनी भेव चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करीन. आता स्वाध्याय योग सुसु दिनेश जिंदे ते बुक्स वाचिकन बोलस हमें कळवा. राम राम सर. दिनेश जी आपका राम राम. राम सर. अभिनंदन आपके मास्टर्स को. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन करते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. कल हम लोगों ने जाना संकल्प शक्ति की कोई अवधि नहीं होती है, और आज हम लोग जानेंगे हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, और एक है मौन ध्यान. आज दोनों को ले लेंगे साथ में. काल हमें संकल्प शक्ति ने कोणती भी अवधि नहीं की कम बोली का ना हमें कर लिया वो. आज आज का कौन सा सब्जेक्ट है? हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, और प्रोत्साहन हम प्रोत्साहन का मतलब उत्साहित कर देना चाहिए उसको. हमेशा कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा वैसा. प्रोत्साहन का. मेरी आवाज आ रही है माँ? हाँ आ रही है सर. किसी को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए. आगे बढ़ने के लिए उसको बोलना चाहिए, उसको पीछे नहीं मुड़ के देखने के लिए, पीछे नहीं हटाना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते हो, इस तरह का. प्रोत्साहन करना चाहिए, इसको प्रोत्साहन बोलते हैं. प्रोत्साह करना. प्रोत्साहन. हाँ, प्रोत्साहन. इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो प्रोत्साह देना है. आप सब सभी कर सकते हैं. समझ में आए. सभ्य में प्रोत्साह देनु कवानु आज हमें विषय हमें कहलवाओ. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा तुम यह नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं कहना चाहिए. हमें कवाम भी बाळवन्य वो का बोलने के तरह तू सभी करा सके कि तिन्नाने बोलनो तू कौन भी नहीं करतो धाराती हो तूने कितना हमें तिन्नाने बाळवन्य कवाम भी बोलना. कभी नहीं कहना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें बड़ों द्वारा कभी नहीं आनी चाहिए. तिन्नाने हमें कवाम भी ना बोलनो धाराती हो तूने तू करतो नाही की कम बोली बाळवन्य आजूबाजू असं किंवा बाळ तवने वाटत यवसु वात कवाम भी ते नाव ते वात था नाव. उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए. कवाम भी हमें तवने प्रोत्साह देता असु.
प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। प्रोत्साह हमें देताच असणं. किसी पर निराशा की छाव तक नहीं आनी चाहिए। अ, ये निराशेनं एक छाया सुद्धा पडना. हम्म। निराशा का नाम तक नहीं आना चाहिए। हं? निराशा का नाम तक भी नहीं आना चाहिए। निराशे कवानु नाम कवानु वट्टा अवसना अवनातई. निराशा का मन में विचार तक नहीं आना चाहिए। निराशे कवानु मन मध्ये विचार भी ना असू. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्रित सर कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हो, यही सही बात है। ब्रह्मश्री पितामह पत्रिजी ते सब काय तर भी करायचे की ना हमें तो बोलणं. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यही ठीक विचार है। हमें सभी करायचे सभी भी हमें करास कवानु हमारे विचार तैस करेक्ट विचार. आपका विचार ही आपको मजबूत बनाएगा। हमारे विचार से हमने एक मजबूत करस. आपको और इस दुनिया को भी मजबूत बनाएगा। हमने आणि दुनियामध्ये दुनिया भी एक मजबूत करस. पितामह पत्री सर कहते हैं कि हमेशा प्रोत्साहन करो, कभी भी निराशा वाली बात नहीं आनी चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते हो। हमेशा सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो आ, ध्यान में भी बहुत सारे कहते हैं ना कि ध्यान नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बैठो, आंख बंद करके बैठो, तब होना है। ऐसा ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा ध्यान? कवाम भी हमने हमारा ती होतू नाही की कन भी हमें भी बोला ना आणि दुसऱ्याने भी तारा ती होतू नाही की ना दुसऱ्याने भी हमें तो बोला ना सब भी साध्य से तो कर की बोली की ना सही नाने ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते कोणे तर ಒಂದೇ प्रोत्साह देणं ते होतू नाही तू का कर सके बोली का ना ते तडदर ना की बोली का ना तिन्हाने ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते आज प्रोत्साह देवानुवात बोल्यास बाळवणे मात्र आम्ही ताराती होतो नाही की का भी तिन्हाने कवा भी एक क्षण भी हमें बोला ना आणि हमारे मद में भी विचार भी तैसा सुनते बोल्यास बहुत अच्छा तरीके से ब्रह्मश्री पितामह पत्री एक जी ने चैप्टर और ले लेते हैं हम। मौन ध्यान। पितामह प्रोत्साह प्रोत्साह देवानु आणि एक मौन ध्यान कवानु हमें कळले. हम्म मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान का मतलब शुद्धि है। हमारे मन के विचारों की शुद्ध रखना चाहिए। ध्यान ते हमारो मनन विचार तो शुद्ध शुद्धि रखनु. हमारे मन में विचार भी शुद्ध रहना चाहिए। कह रहे हैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं, ध्यान का मतलब शुद्धि है। और ध्यान हाँ। ध्यान केंद्रच एक शुद्धि शुद्धि हो हाँ, आणि हमारे मन मध्ये विचार भी शुद्धि असणं. शुद्ध ही रखना चाहिए। यानी अभी प्रोत्साहन की बात जो चला ना, तो उसमें कहीं से भी निराशा वाली बात नहीं आनी चाहिए। शुद्ध शुद्ध रहने का मतलब, हाँ। शुद्ध असू ते हमारा हम्म। विचार शुद्ध कवाम भी शुद्ध ते असणं. बहुत अच्छी पुस्तक है अम्मा। अगर इसको समझ में आ जाए, एक एक पैटर्न में बस एक ही दो लाइन समझना है, एक ही दो चीज समझना है, उससे परिवर्तन। एक विचार को मजबूत करना है ध्यान शक्ति द्वारा। एक विचार एक मजबूत होणं केत्र ते ध्यान शक्ती तीच ते मजबूत हो विचार. संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति से हम्म। कह रहे एक विचार को मजबूत करना ध्यान शक्ति का संकल्प शक्ति है। एक विचार एक मजबूत करणं केत्र संकल्प शक्ती आणि ध्यान शक्ती शे ध्यान शक्ति से संकल्प शक्ति है। ध्यान शक्ती तीच संकल्प शक्ती से. जी। जितना अधिक हम ध्यान रखेंगे, उतनी ही अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। कवडं हमें अदका ध्यान करस तेवढं एक संकल्प शक्ती कवानु प्राप्ती होस.
जितना हम मौन रहेंगे उतनी अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। कवडो हमें मौन ती असं तवडू एक संकल्प शक्ती हमने प्राप्त होसु। यहाँ पे मौन का अच्छे से जिक्र किया गया है कि मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि आती है। मौन ती संकल्प शक्ती लय मजबूत होती है, असं काही पण बोले असं। जितना अधिक हम इस ध्यान शास्त्र को अवगत करेंगे, जितना अधिक हम इस ध्यान शास्त्र को अवगत करेंगे, कवडो हमें अदका ध्यान शास्त्र अप्रुत क्या बोले आपने वो? अवगत, अवगत, अवगत बोलते हैं। अवगत, हाँ। अवगत, हाँ, हाँ। आह्वान करेंगे। हम्म। उतनी अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। तवडो हमने संकल्प शक्ति हमने प्राप्त हो सु। यह 3 तरीके हैं। तय 3 तरीका से, प्रकार। 3 प्रकार ती मौन, ध्यान और ज्ञान। ते 3 तरीका काय की तर मौन, ध्यान आणि ज्ञान इस इससे हमें संकल्प शक्ति प्रदान होती है। इनाती हमने संकल्प शक्ति प्रधान हो सु। जहाँ मौन नहीं, जहाँ ध्यान नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं, खा मौन नहीं से, खा ध्यान नहीं से, खा ज्ञान नहीं से, वहाँ एक संकल्प में 2 संकल्प रखेंगे, रहेंगे। एक संकल्प में 2 संकल्प रहे, मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, ऐसा ही कुछ। तव सजागर एक संकल्प नहीं, 2 संकल्प था भी करू से, यहाँ भी करू सके। जिसमें पितामह कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मानव का जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। या उस स्थितीमध्ये मानवનું जीवन एक अस्तव्यस्ती छेडसु। मानव के ध्यान में जीव मानव के ध्यान जीवन में केवल संकल्प का साथ आवश्यक है। मानवનું एक ध्यान मध्ये एक संकल्पनो एक आवश्यकता से। विकल्प नामक जहरीले पौधे की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प कवानो हमने ते जहर से नानी होते, हमार ते आवश्यकता नहीं से। विकल्प मानव के जीवन को जहरीला पौधा है। विकल्प मानवનું जीवन मध्ये एक जहर अवाडी छोड़ते। जीवन में जहरीला पौधा है, पौधा। पौधा, जहरीला पौधा, इसका मतलब क्या है जहरीला पौधा? जहरीला पौधा मतलब हो गया कि अगर आप अपने अंदर विकल्प रखते हैं तो जीवन में सारा चीज नष्ट ही होगा, जहर के समान होगा। वही मैं तो बोली हूँ। पॉइजन। हाँ। पॉइजन वही बोली हूँ, हाँ। जहर, विष 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 हो जाता है। विष 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 हो जाती है जहरीला पौधा। जहरीले पौधे को निकाल कर बाहर करना। ये झार कवानो हमें बाहर खाड़ी छोड़ू ते राखी लिखम बटन। फसल को परिशुद्ध रखने के लिए इस जहरीले पौधे को निकाल फेंकना पड़ेगा। ओ फसल, फसल हमने अ, फसल आउन ते छवत परिशुद्ध, परिशुद्ध रखने के लिए, यानी फसल परिशुद्ध राखनिष्ठी हमें ते जार नु ते एक ये झार नु एक पौधे के तरह ते झाड़ हमें खाड़ी छोड़ू ते। मेरे से अभी समझ में आए। तो जहार का पौधे, इसका मतलब पौधे, हाँ, जहार का पौधे। तो यहाँ पे फसल किसको कहा गया है? यहाँ फसल कमानो कौन तीने बोले असं? इसका फसल का अर्थ हो गया यहाँ मन, अपने विचार में इस कोई भी आ, कहते हैं उसको कि जिस तरीके से अभी आपका निराशा नाम का चीज नहीं आनी चाहिए, इस तरह का विचार नहीं आनी चाहिए। हम्म, ते विकल्प। ते पौधे के कन बोली कि ना ते हमें कहा एक पौधे के तरह यही बेड़साड़े आ सकती वो तई कवाम भी विकल्प मन थी, विकल्प कवानो ना सुनते,
मनती वट्टत जरा भी ना पूरे आस्पत्रि चिंते ये उनका कहना है कि अपने अंदर से सारी चीज को निकाल फेंको और सिर्फ पॉजिटिव डालो, सकारात्मक विचार डालो। इस पुस्तक में हम अभी तक जितनी भी बात पढ़े हैं, सिर्फ एक बात इसमें कॉमन बताया, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, और ध्यान करते करते आपकी वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि आपके अंदर सकारात्मक विचार आ जाएंगे, विकल्प रहित संकल्प शक्ति हो जाएगी, सारी चीज आ जाएगी। ते बुक मध्ये अदका प्रमाण ते ध्यान करणं इतना से बोले सो ते ध्यान करे के तरह से हमने सभी भी संकल्प चौगोट विचार सभी भी ते चौगोट सस ते ध्यान ध्यान नो द्वारा ती सभी हो सके ना ते बुक मध्ये बोले जी, इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है सब। ते बुक वाचन सभी ने जरूरी से सभी जना भी वाच बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। हम लोग आज जाने हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए और मौन ध्यान के बारे में कल हम लोग जानेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कल्पना, कल्पना के बारे में हम लोग कल समझेंगे। आज हमें प्रोत्साह सभ्य भी प्रोत्साह देनो बाळवन्ने मट्टावन्ने वट ताराती होतून तिथनं बोला ना सभ्यांना प्रोत्साह देत असणं आणि मौन आणि ध्यान ಬಗ್ಗೆ हमें आज कळल्या दोन कळल्या सकाळ हमें कल्पना ಬಗ್ಗೆ कल्पनानु ಬಗ್ಗೆ हमें कळली। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक बहुत अच्छा तरीके से आज सभी को भी बच्चों को तो प्रोत्साहन देना किसी को भी आपसे नहीं होगा, हमको भी ऐसे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सभी बहुत अच्छे से बहुत समझाएंगे। अच्छा समझाया गया है। थैंक यू नमस्ते मैडम। नमस्ते ಮೇಡಮ್। ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಿಂದಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಆತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ ಮೌನ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಜಬೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೇಡಮ್। ನಿನ್ನೆ ನನ್ಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಒನ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಒನ್ಕೆ 2 ಒನ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಒನ್ಕೆ ಈ ತರ 2 ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಬೀಡು ಕಾಣಿಸಿದೆ 2 ಒನ್ಕೆ, ಅದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಒನ್ಕೆ 2 ಒನ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಬಿಡು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ। ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇದು ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರಿ। ಇದು 10 ದಿವಸ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 10 ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ನವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಂತೆ। ಇವಾಗ ನಾವು ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿ, ಅದೇ ನಾವ್ ಇವಾಗ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಸರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನವರಾತ್ರಿ। ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 9 ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವಾಗೂ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಇದು ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತೆ ಮೇಡಮ್। ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ನವರಾತ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ। ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ,
ಹೌದು, ವಾರಾಹಿ ಅದೇ ಆ ತಾಯಿ ವಾರಾಹಿ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಇದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಹಂದಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ತಾಯಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ 2 ಒನಕೆಗಳಿರುತ್ತಂತೆ ಮೇಡಮ್. ಆ 2 ಒನಕೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರ್ತು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಸವಿಯುತ್ತಂತೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಒನಕೆ 2 ಒನಕೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ 2 ಒನಕೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ನೇಗಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೂ ಇರುತ್ತಂತೆ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ. ಅದೇ ಈಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ 2 ಒನಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸವಿಯುತ್ತಂತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ಗೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಆತರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮೇಡಮ್. ನೀವೇ ವಾರಾಹಿ ಮಾತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು? ನಿನ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. 5:15ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? 5:15 ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಆತರ ಆಮೇಲೆ ವಾರಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಡಮ್. ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಾರಾಹಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸಂದ್ರೇನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ನವರಾತ್ರಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ದಿನೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನವರಾತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 3 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಇದು ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 10 ದಿವಸ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವೇ ವಾರಾಹಿ ಮಾತಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ, ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ. आत्मबंधन। आत्मबंधन अम्मा। आत्मबंधन अम्मा, पूछना था, जैसे अभी तो बहुत विचार चलता है, जब भी ध्यान में बैठते हैं तो, और नहीं बैठने का मन करता है। और मम्मा पूछना था कि आप शुरू में जब आप अभ्यास कर रही थी, तो शुरू में आप कितना घंटा बैठ जाती थी? शुरू में तो मैं तो बहुत करती थी ध्यान, सुबह से लेके शाम तक। मैं तो 2 दिन 3 दिन 8 दिन ऐसे एक ही सीटिंग में ऐसे बैठ जाती थी। तो घर पे बैठती थी ना, तब सुबह से रात तक, और रात से फिर सुबह तक। मैं 13 साल से मैं तो पूरा रात ध्यान करती थी, और सुबह से शाम तक, रात तक घर का काम और प्रचार और ध्यान ये सब करती थी। 13 साल तक मैं तो ये पीठ है ना, तो भोई पे नहीं लगाई, ऐसे ध्यान करी। मतलब आप लेटी नहीं लेटी। अभी ध्यान से मैं तो 15 साल से आई हूँ ना, अभी 1.5 साल से मैं तो सो रही हूँ। ये कितना सोती हूँ के तो सिर्फ एक 3 आवर उतना ही,
मैं पीठ तो ये बोहे में लगाती हूँ बस। हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ क्या तो भी करती रहती हूँ। अभी भी ऐसे ही हूँ। तो अम्मा जैसे आप सारा दिन बैठी रहती थी शुरू में, तो घर में लोग नहीं कहते थे कि क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो, सारा दिन बैठे ही रहती हो? लोग घर पे किस नए बाहर वाले लोग भी बोलते थे मेरे से। यार कभी भी आंखें बंद करके ही बैठती है, क्या उसका घर पे क्या जाना, छोड़ो ऐसे। तो बेकार बात करने के लिए आते थे ना, वो तो छोड़ दिया। तो हमेशा आंखें बंद करके बैठती, क्योंकि मैं फोन भी उसी समय, फोन भी मैं ऑन नहीं करती थी। मैं अभी ऑन में रखती हूँ फोन। तभी तो मैं फोन भी मेरा साथ लेके नहीं बैठती थी, क्योंकि उसी समय मेरे से ध्यान 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 ध्यान, सिर्फ ध्यान के बारे में ही मेरा ध्यान रहता था। फिर मैं ध्यान में कुछ भी बोल के बैठना कहीं के भी मेरे से नहीं लगता था। सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, श्वास को ऑब्जर्व करना है, उतना ही मेरा ध्यान रहता है। मेरे वो चाहिए, मेरे से ये करने से वो मिलता है, ये मिलता है। अभी हमको सुन सुन के वो हमारा दिमाग में आता है। उस समय कोई बोलने वाला भी नहीं था, तो हमारा दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो ध्यान करने से हमको वो मिलता है, ये मिलता है, हमको पैसा आता है, तो संकल्प, तो जो प्रापंचिक में जो भी मांगते हैं वो मिलता है। हम, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। एकदम मैं ध्यान के लिए ही सिर्फ ध्यान में बैठती थी, उतना ही। मांगने के लिए मैं तो ध्यान में बैठी नहीं, कभी भी नहीं बैठी। एक ही से एक बार बैठी थी। तो मेरे से एक पैसे की जरूरत थी, मकान हमको, तो घर चाहिए थे। उसी समय हमारा पास सिर्फ 4 लाख थे। वो 8 लाख बोल दिया वो मकान वाले मालिक। तब हम 21 बार, नया नया ध्यान में आए थे हम, 21 बार हमारा पास 4 लाख है, ये 4 लाख में ही वो मकान का मालिक हमको देगा, ऐसे हम संकल्प रख के बैठे थे। वो तो शुरू में तो नहीं देते के बोला था, लेकिन 3 दिन के बाद हम संकल्प ध्यान करके, 3 दिन के बाद हम तो जाके पूछे तो वो, हाँ आप इस रहो। अभी भी वो डांस क्लास अभी भी है, 15 साल से पहले हम संकल्प रख के वो तो ले लिया था। अभी भी डांस क्लास उधर चल रहा है। लेकिन 21 बार हम ऐसे संकल्प रखती थी, बाद में तो आशा आ गया, ये संकल्प से हमको हो रहा है कि फिर हम आशा रखने से पहले ही अंदर से आवाज आई, कोई ऐसे संकल्प प्रापंचिक के बारे में, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे संकल्प नहीं रख के बैठना है, सिर्फ ध्यान के लिए ध्यान करना है। अंदर से आया है उसी समय, उसी से, तब भी से आज तक मैं कुछ मांग के कभी भी नहीं बैठी। सब कुछ मेरे से कौन सा समय में क्या होना है वो अपने आप मिल जाती है। अच्छा अम्मा, फिर ना जब बता रही हैं तो फिर ना अपने खान पान के बारे में भी बताइए। जब आप शुरू में ध्यान करती थी तो खाना आपका बहुत मतलब कम हो गया होगा और बहुत शुद्ध हो गया होगा, और मतलब फिर भी क्या खाती थी ये भी बता दीजिए, और अभी भी क्या खाती हैं? हम शुरू में तो हम तो ध्यान में आए उसी समय। तो श्रावण मास था, तो उसी समय तो हम तो व्रत करते थे। व्रत का समय था, तो 5 साल का व्रत था मेरा। तो श्रावण मास में तो हम तो व्रत के समय में 1 महीने तक एक ही टाइम खाते थे। तो 5वां साल में मेरे से ये ध्यान मिल गया। तो उसी समय में तो ध्यान में शुरू शुरू में आई हूँ, मेरे से 5 दिन तक तो एक बूंद पानी भी नहीं पीना है, ये श्रावण मास में। तो श्रावण का दिन में वो 1 महीना का व्रत रहता ना, वो उसी समय में अंदर से वाणी आया है, 5 दिन तक कुछ भी, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। यही से आपको ये ध्यान का व्रत करना होगा आपको। यही से मेरे से अंदर से आवाज आई, मेरे से खाने गए तो भी खाने भी नहीं हुआ।
तो एक बूंद पानी बिना 5 दिन तक में तो शुरू का उपवास था। बाद में ये पूरा की पूरा मेरा अंदर तो बदलाव आ गया उसी समय, 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में। धीरे धीरे हमको तो आदत पड़ गई, तो उपवास, और हम तो मांसाहार थे, पहले सब कुछ खाते थे। तो 5 दिन में तो पूरा की पूरा ये जो भी था ना, तो मांस खाए हुए ये सब कुछ तो शुद्ध हो गया। बाद में हम तो जो भी उपवास करते थे, फल खाते थे, कितना 11 दिन, तीसरे दिन, नहीं तो 40 दिन, ऐसे करते करते 3 महीने 4 महीने ऐसे हम करते थे। अभी अभी देखो, परसों परसों पौर्णमी का दिन से 20 दिन मैं तो उपवास की हूँ, सिर्फ नारियल का पानी से। सिर्फ सुबह नारियल पानी पीती थी 20 दिन। बस सारा दिन बस नारियल पानी सुबह में बस पी ली और हो गया। हाँ, हो गया। फिर तो सुबह तो शाम को थोड़ा चाय पीती थी, बस उतना ही। और 20 दिन तक मैं कुछ भी नहीं खाई, परसों परसों अभी अभी। ऐसे अंदर से मेरे से उपवास और मौन रहने के लिए आते हैं ना। मौन के बारे में आज बताया गया है ना स्वाध्याय में। तो मौन में भी मैं ऐसे ही मौन भी ऐसे ही की हूँ शुरू शुरू में। एक दिन, सिर्फ एक दिन में नहीं, अभी अभी मैं बुधवार और गुरुवार तो मौन में अभी भी रहती हूँ। सुबह तो क्लास रहता है ना, तो क्लास में बात करती हूँ, क्लास होने के बाद फिर मौन, और पौर्णिमा का दिन मौन में रहती हूँ। अभी भी मैं करती हूँ ऐसे, जरूरत पड़े तो मैं तो बात करती हूँ। शुरू में तो कुछ भी नहीं, किसी के भी पास में कभी भी बात नहीं करती थी, कौन सा समय में भी बात नहीं करती। अभी अभी मैं तो बात करती हूँ सुबह का समय, उसी समय कुछ भी नहीं करती थी, बात नहीं करती थी, मेरा मुंह नहीं खोलता था, ऐसे मौन की। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपका बहुत, तो बोलिए कि कठिन तपस्या ही है ये तपस्या, अब इसको और क्या कहेंगे, ये बस तपस्या है। तपस्या, तपस्या, यही बोलते हैं। तपस्या का मतलब, ध्यान का मतलब ही तपस्या है। तपस्या का मतलब ही ध्यान है। ध्यान ही तपस्या है। तपस्या के जैसे हम करने से ही तो, अभी देखो मैं तो बहुत ही एंजॉय, उसी समय मैं इतना तो की हूँ ना, जो भी अंदर से आती है वही की हूँ ना। मैं अभी देखो कितना अंदर तो मेरा आत्मा का स्थिति अंदर तो एकदम शांत रहता है। मेरे सामने जो भी कुछ भी हो, मेरा मन कभी भी इधर उधर नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए शांति रहती हूँ मैं। वो आत्मा के शांति के लिए पूजा वगैरह करते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद। शरीर में रहते रहते ही हमको आत्मा की शांति, हम खुद को वो पाना है। दूसरा क्या आत्मा की शांति करेगा, हमारा आत्मा की शांति शरीर में रहते रहते ही वो शांति पाना है हमको। स्व साधना से होता है वो आत्मा का शांति। दूसरा पूजा करने से शांति नहीं मिलता, स्व साधना से होता है। धन्यवाद अम्मा। ठीक है। आप भी ऐसे अंदर से जो भी आते हैं ना करने के लिए, वो मना नहीं करना। जो भी आते हैं आपसे होगा वो, जो जिसको होता है ना उसको ही अंदर से तो निकलता है। तो आपसे होता है इसी, अब आज तो प्रोत्साहन देना मन को, हाँ मेरे से होगा, मैं करूंगी, मैं अंदर से आ रहा है ना, मेरे से वो होता है वो करने के लिए, इसीलिए अंदर से आ रहा है, मैं करना है, वो करूंगा, करूंगी। ऐसे आपको, ऐसे यस यस करने से आपको तो जरूर आपसे भी होगा। सिर्फ मेरे से एक ही नहीं, जो सभी को भी होता है ऐसे करने के लिए। अभी देखो मेरा माँ 75 ईयर्स एज एज वाली है। मेरे बात सुनते सुनते जब भी भूख लगती है उसी समय ही खाना खाना है, एक बात मेरे सुनते सुनते अभी 75 एज में भी तो खाना नहीं खाती अम्मा। मैं तो भूख लगने से खाती है,
नहीं भूख लगे तो 3 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे उपवास ही रहती है। ऐसे ध्यान तो बहुत करती है हमारा माँ भी। ऐसे सभी से भी होता है वो, सिर्फ मेरे से किसी सभी से भी होता है। शुरू में माँ को डर लगता था, मेरे से नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे देखते देखते वो आदत पड़ गई मेरे से ये होगा क्योंकि अब मेरा माँ भी करती है वैसे। धन्यवाद अम्मा। थैंक यू। आपसे भी जो भी अंदर आती है वो करो मना नहीं करना तो अंदर की बात सुनना है तो सबका भी सुनना है, अपनी करना है क्योंकि पत्री जी बार बार बोलते हैं इससे। अभी देखो ध्यान तो कम करते हैं, इसलिए मैं तो ज्यादा उपवास के बारे में वही नहीं बोलती। तो ध्यान तो ज्यादा नहीं करते, तो उपवास रहने से क्या होता है, अभी देख पूजा पाठ करते हैं उपवास रहते हैं, तो शरीर तो नहीं मानते है ना। तो उपवास ये किस करते हैं, ध्यान कम करते हैं, तो शरीर नहीं मानते, तब क्या होता है, तकलीफ होता है। अंदर से आना है, उपवास करना है, मौन करना है। ये अंदर से कब आता है, ध्यान ज्यादा करने से आता है, ध्यान कम करने से कुछ भी नहीं आता। थैंक यू। हाँ अम्मा, ध्यान में ना बेचैनी रहता है। जैसे आप तो सिंपल सांस, आप खुद को बोलती थी ना कि हमको बस बैठना है तो सांस पे ध्यान रखना है और बस। अभी जब हम बैठते हैं तो मेरा मन कहता है कि अरे शून्य में तो गए नहीं, शून्य में तो गए नहीं। तुम ऐसे ही बैठे रहना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बस सांस लेके बैठे रहो। शून्य पता नहीं कब आएगा। मतलब जल्दी रहता है कि शून्य आ जाए, तो और कुछ नहीं होता है। हम्म। शुरू में तो वो शून्य स्थिति आने के लिए, एक पल आने के लिए भी हम घंटा भर ध्यान में बैठना पड़ेगा। तो वो स्थिति कब आता है कि पता नहीं। देखो अभी मैं तो उसी वो स्थिति से ही, मैं तो अभी कभी भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, एकदम शांत सी ध्यान का स्थिति में मैं तो पहुंच जाती हूँ। शुरू में मेरे से भी ऐसे ही होता, तो एक पल के लिए, एक पल कब आता है कि वो कौन सा क्षण में। अभी एक 4 घंटा बैठे तो शुरू में तो आते हैं, नहीं तो बीच में भी आते हैं, नहीं तो लास्ट में भी आते हैं, एक पल। वो एक पल के लिए मैं तो कितना उतना ध्यान में बैठ जाती थी। लेकिन इधर उधर तो मन तो होता ही रहता था, सर्द में दर्द, तो अनेक अनेक तो तरीका से मेरे से भी थे। तो वैसे ही समय में मैं भी ऐसे ही चाहती थी, मैं तो ध्यान का स्थिति में नहीं जा रही हूँ क्योंकि, तो मेरा सोच नहीं रहता था, नहीं मेरे मेरे से ही समझ में आती थी ध्यान का स्थिति में तो मैं नहीं जा रही, सिर्फ मैं तो आंखें बंद करके बैठ गई हूँ। बस ये बैठना ही मेरा काम था, कुछ भी सोच भी नहीं आती थी मेरे से। लेकिन आता था वो एक पल के लिए, वो शून्य स्थिति आता था, तब मेरे से लगता था वो ये शून्य स्थिति ही ध्यान के बोलता है। वो एक पल के लिए मेरे से इतना घंटा बैठना ही पड़ेगा, मेरा मन से ये से आता था। तो ये स्थिति आने तक मैं बैठती थी, ऐसे बैठ जाती थी। तो कब आता है कि पहला पता नहीं। शुरू शुरू में एक एक बार शुरू शुरू में ही आता था शून्य स्थिति का, ध्यान का स्थिति। एक एक बार बीच में, एक एक बार लास्ट में आता था। अभी क्या मैं उठने क्या उठना है के समझती थी ना, उसी समय ये लास्ट का समय में एक पल में आता था वो शून्य स्थिति। लास्ट में अभी हम उठना उठना के मैं तो मन में अभी जो काम है, अभी मेरे से उठना है के यही बोलने से, नहीं नहीं आपको उठना नहीं, अभी 2 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो। 1 मिनट में, लास्ट पल के लिए 1 मिनट में वो शून्य स्थिति में मैं जाती थी। फिर बाहर आने के बाद, शून्य से बाहर आने के बाद मैं उठ के काम करती थी। ऐसे अनेक अनेक अनुभव होते हैं, पत्री जी ने बोलता है लाखों अनुभव होते हैं ध्यान में, ऐसे पत्री जी बोलते हैं। वो सही है, तो अनुभव साधना करते हैं ना, उसको ही समझ में आती है। ठीक है अम्मा। निराश से नहीं, निराश से मात्र नहीं होना,
जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है। जो भी हमारा जीवन में तो बुरा सोच आए या अच्छा सोच आए, ये शरीर में बीमारी आए तो स्वस्थ रहे, तो जीवन में अनेक तरीका से परीक्षा आए, तो क्या तो भी हमको तकलीफ देने वाले आए तो रोकने वाले आए, कुछ भी क्या तो भी चले, हम तो ध्यान ध्यान तो नहीं छोड़ना कौन सा हाल में भी। ये तो हमको करना ही पड़ेगा। Thank you. ठीक है अम्मा, बहुत ये बात सहायता करेगा अब। ठीक है अम्मा, मैडम थैंक यू। ಮೇಡಮ್ ಆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್। ಇದು ಉಪವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ? ಉಪವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹ್ಮ್. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಅದೇ ಉಪವಾಸ ನಾವು ಅದು ಒಳಗಡೆಲಿಂತ್ರನೇ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪವಾಸ। ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶರೀರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರನೇ ಅದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಆತರ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು, ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ। ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳ 15 ದಿನ ಆತರ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೇನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಬಂದಿರೋದು। ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ। ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ओके मास्टर्स, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक सभी को भी धन्यवाद। राम राम। दिनेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका आवाज तो फोन में बात कर, ठीक है। सकाळने हमें नसती मिळावं था थोड़ी सभ्यों ने। राम राम, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू। राम राम, आज अच्छा हो गया। थैंक यू। आज तो एक जगह पे रैली है, उधर जाना है, इसलिए थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ खंड ध्यान है, आपको तो पता है, हम 9 बजे से 12 बजे तक हम तो उसमें चले गए। कल बोले है ना। जी हाँ, बताइए। हम तो संडे तो एक तो प्लान करते हैं। देखो कल तो ध्यान महायज्ञ थे, लास्ट वीक, संडे को, लास्ट संडे को आपका था। लास्ट संडे। अभी ये संडे तो वेजिटेरियन रैली है, वो मैसूर में, उधर जाना। मैसूर जा रही है? मैसूर बहुत थैंक यू। टाइम भी हो रहा होगा।